हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम अंशुल शर्मा एंड यू आर वाचिंग ब्रेनियक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। सो गाइस, लास्ट वीडियो तक हम कैथोड रेज की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, ये सब चीज़ें देख चुके थे। कौन कौन साइंटिस्ट ने एफर्ट किए थे, डिस्कवरी की थी, कौन कौन थे वहाँ पे, है ना। ये सारा सब हम जान चुके थे। आज हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिव रेज, कैनाल रेज भी उनको बोला जाता है और एनोड रेज भी बोला जाता है। क्लियर गाइस। सो सबसे पहले आता है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। इसी में हुआ क्या कि 1886 में गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट ने क्या किया, नेगेटिव चार्ज डिस्कवर होने के बाद उन्होंने सोचा कि पॉजिटिव चार्ज भी होगा, क्योंकि आपको याद होगा जे थॉमसन ने क्या बोला था कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड स्टेबल। सो ये देखने के लिए कि वो पॉजिटिव चार्ज एग्जैक्टली कहाँ है, गोल्डस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट अपना परफॉर्म किया। उसने क्या किया, इस बार एनोड कैथोड को परफोरेट किया। परफोरेटेड कैथोड यहाँ पे यूज किया गया। परफोरेटेड होता है गाइस जिसमें छोटे 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 होल्स बने हों। क्लियर। और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया गया। सो हुआ क्या, पीछे स्क्रीन पे जैसे कि हमने कैथोड रेज को डिस्कवर किया था स्क्रीन पे, ऐसे ही इनको देखा गया। पीछे जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन बना दी गई कि अगर कोई पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो ग्लो के साथ हमें वहाँ पे ये हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि हाँ कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो वैसा ही हुआ, कैथोड रेज तो जा ही रही थी, साथ में एनोड रेज भी आ रही थी। एनोड से भी रेज एमिट हो रही थी। कुछ छोटे 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 नैनो पार्टिकल्स वहाँ पे एमिट हो रहे थे, जो कैसे पता लग रहा था, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर जब वो स्ट्राइक कर रहे थे तो वहाँ पे ग्लो, एक शाइन, चमक जनरेट हो रही थी, उससे हमें पता लग रहा था। क्लियर गाइज। सो यहाँ पे ये भी प्रूव हो गया इस CRT एक्सपेरिमेंट से, कैथोड रे ट्यूब से, कि हाँ एनोड रेज भी होती हैं, जिनको कैनाल रेज, पॉजिटिव रेज, एनोड रेज, ये सब इन नाम से जाना गया। क्लियर गाइज। सो गाइज, ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये CRT का था, इसी पे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया था। क्लियर गाइज। तो आइए प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि कैनाल रेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं लगभग लगभग, जो कैथोड रेज की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी वही इसकी प्रॉपर्टी है। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं एंड शेडो कास्ट कर सकती हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट इनके रास्ते में हम रख दें। कैथोड रेज की तरह ये भी पिन व्हील को रोटेट करा सकती हैं जो इनके पाथ में रखा है। हीटिंग इफेक्ट जनरेट कर सकती हैं। जाहिर सी बात है, अगर ये ट्रैवल कर रहा है, कोई भी चीज़ ट्रैवल कर रही है, मूवमेंट में है, तो उसके पास एनर्जी है। उसके पास एनर्जी है और वो कोलाइड कर रही है किसी अदर ऑब्जेक्ट से, सो वो अपनी एनर्जी किसी और को ट्रांसफ़र कर देगी। ये होता है, तो एनर्जी उसको मिल जाएगी। तो जाहिर सी बात है इन पार्टिकल्स के पास भी एनर्जी है और ये स्ट्राइक करें अगर किसी ऑब्जेक्ट पे तो उसको एनर्जी अपनी ट्रांसफ़र कर देंगे और हीटिंग इफेक्ट वहाँ पे जनरेट होगा। सो इससे हम कह सकते हैं कि इनके पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी है और हीटिंग इफेक्ट जनरेट करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इनके पास मास है, मास भी ये पार्टिकल रखते हैं। द रेज प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑफ लाइट ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ZNS की स्क्रीन पर ये फ्लैशेस, चमक, शाइन जनरेट करती हैं, जिससे हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि हाँ कोई पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है। The rays are deflected by electric and magnetic field in a direction opposite to that of cathode rays. कैथोड रेज जिधर अट्रैक्ट हो रही थी और जिधर से रिपेल हो रही थी, उसका जस्ट अपोजिट इनका अट्रैक्शन और रिपल्शन था, क्योंकि इन पे चार्ज प्लस का था, पॉजिटिव था, और कैथोड रेज पे चार्ज नेगेटिव था। क्लियर गाइज। सो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, ऐसा देखा गया। These rays can pass
थ्रू थिन मेटल फॉइल। पेनिट्रेशन इफेक्ट इनका भी होता है, मैंने बताया सिमिलर प्रॉपर्टी है कैथोड रेज की तरह। दे कैन प्रोड्यूस आयनाइजेशन इन गैसेस, गैसेस को आयनाइज कर सकती हैं क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, गैसेस के जो एटम में से इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो जाएंगे, गैसेस क्या हो जाएंगी, आयनाइज हो जाएंगी। क्लियर गाइज? दीज रेज आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल केमिकल चेंज, ये हीटिंग इफेक्ट जनरेट कर रही हैं स्ट्राइक करने के बाद में, तो फिजिकल चेंज भी जनरेट कर सकती हैं, इफेक्ट वहाँ पे आएगा, और केमिकल चेंज भी क्योंकि गैसेस को आयनाइज कर रही हैं, इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट कर रही है ना, इनकी वजह से हो पा रहा है, सो केमिकल चेंज भी वहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है गाइज? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैसेस के जो एटम्स हैं वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो किसी के साथ में फिर बॉन्ड बनाएंगे, उनका जो अरेंजमेंट पहले था वो दोबारा से होगा, रीअरेंज होंगे वो एटम्स, तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज कॉल्ड केमिकल चेंज। क्लियर गाइज? पॉजिटिव पार्टिकल इन दीज रेज हैव E by m वैल्यू मच स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। E by m जो चार्ज टू मास रेशियो था वो इलेक्ट्रॉन से कम था। दिस मीन्स इधर m इज हाई और द वैल्यू ऑफ चार्ज इज small in comparison to electron. Since positive particle is formed by the loss of electron or electrons, the charge on positive particle must be an integral multiple of the charge. जो पॉजिटिव पार्टिकल पे चार्ज है वो भी एक इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए चार्ज का, है ना। अब ये नीचे नोट है रेडिएशन के बारे में, इसको अभी छोड़ दें हम, क्योंकि ये सिर्फ ये बता रहा है कि अल्फा पार्टिकल कैसे जनरेट होता है। अल्फा पार्टिकल जनरेट होता है जब हम हीलियम के एटम में से दोनों इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें तो जो बचेगा वो अल्फा पार्टिकल है। मीन्स अल्फा पार्टिकल क्या है? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन, दो प्रोटॉन है एंड दो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिए, सो उसी को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। अल्फा पार्टिकल अभी यूज होने वाला है, जैसे ही हम रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे आपको अल्फा पार्टिकल का जिक्र वहां पे मिलेगा। क्लियर गाइस? सो जे थॉमसन ने 1906 में E by m चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट किया। कैसे? डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को लिया क्योंकि वो लाइटेस्ट एलिमेंट है, लाइटेस्ट गैस है ना। तो वहाँ पे जो चार्ज टू मास रेशियो आया वो आया प्लस 9.579 इंटू 10⁴। लास्ट वाला जो E by m रेशियो था इलेक्ट्रॉन के केस में वो कितना था? 1.7588 इंटू 10⁸। क्लियर गाइज? तो यहाँ पे वैल्यू इतने कूलाम पर ग्राम आई, 9.579 इंटू 10⁴। दिस वॉज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E by m ऑब्जर्व्ड फॉर एनी पॉजिटिव पार्टिकल। इट वॉज thus assumed that positive particle given by hydrogen represents a fundamental particle of positive charge. This particle was named, ये रदरफोर्ड ने रखा था इसका नेम 1911 में प्रोटॉन इसको बोला गया। इसका नाम जो रदरफोर्ड ने दिया वो प्रोटॉन इसको दिया, है ना भाई। जे थॉमसन ने बोला था नेगाट्रॉन्स, उसके बाद जी स्टोनी ने बोल दिया इलेक्ट्रॉन, और अब रदरफोर्ड ने बोल दिया है पॉजिटिव वाले को प्रोटॉन। तो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन हो गया एंड पॉजिटिव वाला प्रोटॉन। 2 पार्टिकल यहाँ पे डिस्कवर हो चुके हैं गाइस। प्रोटॉन कैरीज ए चार्ज प्लस 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज just opposite to that of electrons charge. Clear guys? The mass of the proton अब कैलकुलेट करना है जैसे वहाँ पे किया था। चार्ज हमें पता है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19, E by m का रेशियो भी हमें पता है 9.579 इंटू 10⁴। तो यहाँ से हमें कैलकुलेट हम कर सकते हैं मास।
प्रोटॉन का, ये आ जाएगा 1.6726 इंटू 10⁻20 kg। क्लियर गाइज? दोबारा रिपीट करता हूं मैं, 1.6726 इंटू 10⁻27 kg। ये जो मास फाइंड हुआ, ये मास हुआ प्रोटॉन का, जो कि काफ़ी ज़्यादा है रियल में। किससे? इलेक्ट्रॉन के मास से, है ना? याद है ना इलेक्ट्रॉन का मास कितना था? इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg, है ना? ये था इलेक्ट्रॉन का मास। सो ए प्रोटॉन इज डिफाइंड एज ए सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैज ए मास नियरली 1 AMU एंड ए चार्ज ऑफ +1 यूनिट। इसको बोला जाता है 1 यूनिट चार्ज, स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल में। क्लियर गाइस? प्रोटॉन्स आर प्रोड्यूस्ड इन ए नंबर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। ऑन द बेसिस ऑफ सच रिएक्शंस, प्रोटॉन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए फंडामेंटल बिल्डिंग यूनिट ऑफ द एटम। सब एटॉमिक पार्टिकल यहाँ पे डिस्कवर हुआ और उसको एक्सेप्ट किया गया बाय द होल वर्ल्ड। क्लियर गाइज? तो यहाँ पे 2 पार्टिकल खोज निकाले हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। एटम का तो पहले से ही पता था। नेक्स्ट हम चलेंगे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पर, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइज, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आप पढ़ भी चुके होंगे, बहुत मस्त है, ईजिली लर्न भी हो जाएगा, है ना? सो नेक्स्ट वीडियो में उस पर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर गाइज? ऑल द बेस्ट।